महाभारत को अभी पिछले 2 विधाओं में मैंने कहा है। उसके अगली विधा को मैंने कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको उसी से संदर्भित देखिए, समझें। छोटे कूप का सारा पानी विशाल जलाशय में अपनी क्षमता से उसे तुरंत पूरा कर लेता। वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने के लिए उस चाह के सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार होता है, फिर भी आप कर्म फलों के अधिकारी नहीं हैं। कभी तुम अपने कर्म फलों के कारण मापो, तभी तुम्हें न करने की आसक्ति मिल जाएगी। हे अर्जुन, जय पराजय की आसक्ति, इसे त्याग कर आप समभाव का काम करें। ऐसी विधा वाला ही योग वाला कहा जाएगा। हे धनंजय, भक्त द्वारा समस्त गर्हित कार्य, इससे दूर रहो, उसी से भगवान शरण को कहो। जो लोग अपने सकाम कर्म को भोगना चाहते, वो लोग इंसान में कृपण हो जाते हैं। भक्त में संलग्न मनुष्य जीवन में वो अपने अच्छे बुरे कर्म को युद्ध कर लेता। उसके लिए आप योग के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि सारा कार्य कौशल वही जीवन देता। भगवत विधा के ऋषि मुनि भक्तगण वो भौतिक सांसारिक कर्म से युक्त होते हैं। इस प्रकार उनके जन्म मृत्यु का क्रम टूट जाता, भगवान के पास वो अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। जीवन विधा में वो समस्त दुखों से परे होते। तब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन पार करती। तब तुम सुने हुए या उसे सुनने हेतु भाव वो सबके प्रति मन अन्मनस्क हो जाते। तुम्हारा मन वेद की भाषा में विचलित हो जाता और आत्म साक्षात्कार समाधि में स्थिर हो जाता। ऐसी विधा में दिव्य चेतना प्राप्त हो जाती। ये जीवन की विशिष्ट संस्कृत भाव होती। भाव विधा में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले के क्या लक्षण? वो कैसे बोलता और कौन भाषा है? वो किस तरह बैठता और किस तरह रहता है? भगवान ने कहा, हे पार्थ, मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाएं जब वो परित्याग कर देता, तब विशुद्ध आकाम को आत्मा संतोष कर लेती। इसी से सभी उसे विशुद्ध दिव्य चेतना कहते हैं। त्रय तोपों से होने पर मन विचलित नहीं होता। असक्त भय से क्रोध में मुक्त हो जाती है। ऐसा स्थिर मन वाला मुंड कहा जाता। इस भौतिक जगत में जब सुख प्राप्त होता है, सुख प्राप्त हर्षित नहीं, अशुभ प्राप्त से घृणा होती नहीं। उससे वो घृणा करता वो ज्ञानी स्थिर है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेटकर अपने अंदर कर लेता, उसी प्रकार मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में खींच लेता, पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता। देहधारी यदि इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए, तभी उसे इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। उत्तम रस के अनुभव से ऐसे कार्य बंद करते, तभी वो भक्त में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रिय आत्मबल वेगवान होती है। उस विवेकी पुरुष के मन को भी वो बलपूर्वक उसको हर लेती तथा उसे बस में करने का प्रयास करती। जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखता तथा ज्ञान इंद्रियों का संयमन करता, वो अपनी चेतना मुझ पर स्थिर कर देता है। इसलिए उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। इंद्रिय विषयों के चिंतन होने से वो उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती। ऐसी आसक्ति जो काम उत्पन्न कर देता, फिर काम के बाद उसमें क्रोध प्रकट हो जाता है। क्रोध की वजह पूर्ण मोह उत्पन्न हो जाता है तथा मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती, उसकी बुद्धि कष्ट और नष्ट हो जाती तथा मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। समस्त राग द्वेष से मुक्ति होने से, संयम द्वारा बस में करने से समर्थ
भगवान को पूर्ण प्राप्त करता है। इस प्रकार कृष्ण भावना युक्त व्यक्ति में वो तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी तुलसी चेतना की विधा से उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसकी कृष्ण भावना मृत हो जाती, वो परमात्मा से संबंधित नहीं हो पाता। उनकी बुद्धि जो दुष्ट नहीं होती और न ही उसका मन स्थिर हो पाता है, उसके बिना शांति की सद्भावना नहीं होती। शांति के बिना कभी सुख नहीं हो सकता। जिस प्रकार पानी के भाव में नाव तैरती है, प्रचंड भीषण वायु उसको बहा ले जाती है, उसी प्रकार विवरणशील इंद्रियों में किसी एक पर उसका मन लगा रहता, तभी वो मनुष्य की बुद्धि को हल लेता। हे महाभाव, जिस प्रकार मनुष्य की इंद्रियां अपने बस में रहती तथा विषयों में अलग होती, उसकी बुद्धि निस्संदेह विधा में स्थिर रहती। प्रकृति में सभी जीवों के लिए रात्रि होती, उस आत्म संयमी के जागने का समय होता, समस्त जीवों को जानने का समय होता। ऐसे में आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि होती। जो पुरुष समुद्र में बहने वाली नदी की तरह अपनी इच्छाओं की तरह विचलित नहीं होते, सदैव स्थिर रहकर शांत प्राप्त कर सकते, वो नहीं इच्छा जो इच्छाओं की तुष्ट हेतु इच्छा रखते। जो व्यक्ति इच्छा की तृप्ति हेतु समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देते, तभी वो इच्छाओं से रहित होते, वास्तव में वही शांति को प्राप्त कर लेते। कर्म आध्यात्मिक ईश्वरीय जीवन पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि किसी जीवन के अंतिम समय ऐसा हो, तभी वो भगवत भाव में प्रवेश कर जाता। धन्यवाद। रन बहादुर सिंह।